शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? अन्य का मतलब दूसरे पर, उक्ति माने कहना। ठीक है, अगर हम किसी बात को दूसरे पर ढाल कर कहें, उससे डायरेक्ट ना कहें, इनडायरेक्ट कहें और उसी के लिए कही जाए बात, और किसी अन्य चीज़ का हम आलम्बन लें, किसी और का सहारा लें, कोई और उदाहरण दें उसके सामने, कोई भी चाहे वस्तु हो सकती है, किसी के गुण हो सकते हैं, किसी प्राणी से लें, किसी से भी हम उसका सहारा लेकर के उसके लिए बात कहें, उस पर ढाल कर कहें। कहना तो उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं उससे, इनडायरेक्टली उसको हम कह रहे हैं। तो किस तरह कहेंगे वो हम अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कहेंगे। देखिए, अन्योक्ति अलंकार ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्य प्लस उक्ति। अन्य माने दूसरे पर, उक्ति माने कहना, यानी दूसरे पर किसी बात को ढाल कर कहना या व्यंग में कहना। व्यंग कसना भी हो सकता है इसमें। अब जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, टीचर सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद में बच्चों से कहता है कि बच्चों अब अपनी अपनी कॉपीज निकालो, चलो फटाफट लिखो। अब क्या करते हैं, 2-4 बच्चे रह जाते हैं क्लास के अंदर, तो क्या होता है, उन बच्चों को टीचर डायरेक्टली नाम नहीं लेता, क्या कहता है, अरे कुछ के कान पे तो जूई नहीं लग रही है। अब कुछ में से वो तो समझ जाएंगे कि हमारे लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हमने अभी टीचर के कहने के बाद भी हमने कॉपी अभी बैग से अपनी नहीं निकाली है। तो क्या हुआ, यहाँ पर दूसरे पर ढाल कर कहा उन्होंने, तो बच्चों ने समझ लिया कि हाँ भाई ये बात हमारे लिए कही जा रही है। तो इसे अन्य पर उक्ति, यानी दूसरे पर उक्ति की उन्होंने, दूसरे पर ढाल कर कहा, तो क्या हुआ यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार। इसको हमने परिभाषित किस तरह किया है, अन्योक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्य प्लस उक्ति अर्थात ढाल कर कहना या व्यंग्य करना। काव्य में कवि द्वारा सीधे सीधे सामने वाले व्यक्ति को कुछ बात कहने के लिए किसी का सहारा लेकर, किसी अन्य का सहारा लेकर के कहना या समझाना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। अब इसका हमने देखिए एक एग्जाम्पल लिया है आपके सामने। ये बिहारी कवि की रचना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। देखिए, इसमें जो राजा जयसिंह है, राजा जयसिंह का की नवोढ़ा रानी है। देखिए, नया नया विवाह हुआ था और रानी के प्रति वो आकर्षित थे, और इसमें इसलिए कारण से जो वजह हुई तो राजकाज की ओर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। अब उनको ये कवि बिहारी कैसे उन पर मतलब उक्ति कर रहे हैं, किस तरीके से, मतलब किन शब्दों के माध्यम से उनको कहना चाह रहे हैं अपनी बात को, कि जिससे कि उनका ध्यान राजकाज की ओर आकर्षित हो जाए। ऐसा ही होता है जब छोटे बच्चे के पास में नई नई कोई चीज़ आती है तो क्या करता है, वो उसको लेकर के घूमता ही रहेगा दिन भर। या छोटे बच्चे के लिए वो खिलौना मिल जाए, तो उसी तरीके से देखिए, राजा जयसिंह का भी नया नया विवाह हुआ था और वो रानी के साथ आनंदित होकर के रह रहे थे, लेकिन राजकाज की ओर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था। उसी को लेकर यहाँ पर कवि ने समझाया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। तो स्पष्टीकरण में किस तरह हमने समझाया, देखिए आप, राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा रानी के प्रति बहुत अधिक आकर्षित थे। उनका ध्यान राजकाज की ओर आकर्षित करने के लिए भ्रमर और फूल, यानी अली कली, यानी भ्रमर और फूल दोनों के माध्यम से, यानी भौरे के और पुष्प के माध्यम से उन्होंने उसको समझाया, पुष्प के माध्यम से उनको कहा। इस तरह यहाँ पर हुआ आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति विलास अलंकार का अगला एग्जाम्पल देखें आप। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुने लिए काली हमारी बात। देखिए, यहाँ पर ढालकर बात कही गई है, किसके लिए, राजा जयसिंह के लिए, और किसके माध्यम से, फूलों के, यानी फूल जिन्हें एक माली चुनकर ले जाता है। तो उन्होंने इसको किस तरीके से बताया है, राजा जयसिंह पर किस तरीके ढालकर एक बात कही है कि माली आता देखकर, जब माली बाग में आता है तो कलियां आपस में पुकार करती है कि फूले फूले चुन लिए, जो फूल बन चुके थे वो तो माली चुनकर ले गया और कल हमारी बारी है। तो इस तरीके से उन्होंने ढालकर किसके लिए कहा, राजा जयसिंह के लिए, कि इसलिए उन्होंने बताया कि मृत्यु की ओर संकेत किया है। देखिए, आज जीवन है, कल मृत्यु है, यानी मृत्यु अवश्यंभावी है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन समझाना क्या है उसको, जयसिंह पर ढाला क्यों गया है, ढालकर क्यों क्या है कहा गया है, क्योंकि वो अपने राजकाज में ध्यान नहीं लगा रहे थे, और इस तरीके से उनको ये बताया गया है, समझाया गया है कि जब मृत्यु आती है तो वो सबके लिए आती है,
आज किसी की है, कल किसी की है। इस तरीके से यहाँ उन्होंने बात को ढालकर कहा गया है। और ढालकर बात कहने में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। इसे हमने स्पष्टीकरण के द्वारा भी समझाया है। देखिए, माली द्वारा फूल चुनने के संदर्भ से काल मृत्यु की ओर यानी संकेत करने में, ढालकर कहने में अन्योक्ति अलंकार है। ढालकर कहा गया है कि माली के माध्यम से राजा जयसिंह को उन्होंने समझाया है। ढालकर कहा है, समझाया है। देखिए, कोई बात जब डायरेक्ट नहीं कही जा सकती तो इनडायरेक्ट कही जाती है। इनडायरेक्ट में किसी का सहारा लिया जाता है, आलम्ब लिया जाता है। उन्होंने माली और फूल के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाया है। यह अलंकार कौन सा है? अन्योक्ति। दूसरा अलंकार देखिए आप, अलंकार तो आपका यही है, एग्जाम्पल दूसरा है। दूसरा एग्जाम्पल आपका है ये वाला, कर ले सूंगी सराही हूँ, रहे सभी सबई गही मौन, गंदी गंध गुलाब को गवई कहकू कौन। यहाँ भी उन्होंने एक तरीके से बात को ढाल कर कहा गया है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई गुणी व्यक्ति है तो उसकी हमें एक प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए कि हाँ भाई वास्तव में गुणी व्यक्ति है, इसमें अच्छाई है। लेकिन उसके गुणों को देखकर भी हम क्या करें? मौन साध लें, हम चुप हो जाएं, तो क्या हुआ? ये हमारे लिए सही नहीं होगा, ये बात उपयुक्त नहीं है, बात बिल्कुल गलत है। तो देखिए, यहाँ पर क्या किया है? एक गुलाब के फूल के इसके माध्यम से विद्वानों पर उक्ति की गई है। क्या कही गई है? कि हे विद्वानों, ये तुम ही इसके बारे में नहीं बोलोगे, तुम ही गुणों का बखान नहीं करोगे तो दूसरा कौन समझेगा, दूसरा कौन बताएगा। अर्थात यदि तुम ही उसकी अच्छाइयों को नहीं गिनाओगे तो दूसरा कौन बताएगा? अर्थात कोई भी नहीं गिना सकता। जब आप लोग नहीं बता सकते, कोई दूसरा क्यों कर बताएगा, कैसे बताएगा। यानी कर ले सूंग सराही हूँ, रहे सभी सबई गही मौन, यानी उसकी गंध को लेकर के, गुलाब की गंध को सूंघ करके यानी सब मौन हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। हाँ भाई, कैसी है, अच्छी है, नहीं है, कुछ बताएंगे नहीं उसके बारे में। तो उसकी गंध के बारे में, गुलाब की गंध के बारे में बताएंगे नहीं, तो फिर उसके बारे में कौन बताएगा? उसका ग्राहक कौन होगा बताने वाला? अर्थात कोई भी नहीं होगा। इस तरीके स्पष्टीकरण में हमने लिखा है, गुलाब के माध्यम से विद्वानों पर उक्ति करने में अन्योक्ति अलंकार है। गुलाब के माध्यम से किसको उन्होंने संकेत किया, किसकी ओर संकेत किया है, किसके ऊपर ढालकर कहा है? विद्वानों पर ढालकर। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार। अगला एग्जाम्पल देखें, स्वारथ सुक्रतु नश्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पच्छिनु न मारी। देखिए, यहाँ भी ढालकर, यहाँ भी ये बिहारी कवि की रचना है और उन्होंने जो है यहाँ पर भी राजा जयसिंह पर भी ढालकर ये बात कही गई है। तो उन्होंने कहा कि बाज पक्षी के माध्यम से, बाज पक्षी द्वारा अन्य पक्षियों पर अत्याचार करने की बात राजा जयसिंह पर ढालकर कही गई है। उन्होंने कहा कि देखिए, आप अगर शक्तिशाली हैं, एक शक्तिशाली राजा हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने से अधीन राजाओं को या फिर किसी के कहने में आकर के दूसरे राजाओं को वध करें, उनके राज्यों पर चढ़ाई करें, अर्थात उन्हें मारें। तो ये आपका कोई, इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने माध्यम किसको बनाया? बाज पक्षी को बनाया। तो बाज पक्षी के बाद बाज पक्षी क्या करता है? अपने से छोटे जितने भी उनके पक्षी होते हैं उनका क्या करता है? वध करता है। ठीक है, निर्दयता पूर्वक उनका वध कर देता है, मार डालता है। तो यहाँ उन्होंने बाज पक्षी को एक माध्यम बना लिया कि बाज पक्षी के माध्यम से उन्होंने समझाया कि भाई राजा जयसिंह, मतलब राजा जयसिंह ऐसा ना करें जैसा कि बाज पक्षी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला अलंकार। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं दृष्टांत अलंकार। देखिए, दृष्टांत कहते हैं, क्या होता है दृष्टांत? दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण, यानी एग्जाम्पल। कोई हम कहीं पर एग्जाम्पल दें, उसके माध्यम से कोई बात समझाएं, तो वहाँ पर होता है आपका दृष्टांत अलंकार। देखिए, ये अलंकार भी पौराणिक कथा से संबंधित हो सकता है, किसी कहावत से रिलेटेड हो सकता है, किसी कहानी से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी भी अन्य से, जैसे कोई भी कहानियाँ हों, चाहे वो महाभारत की हो, रामायण की हो, या फिर किसी अन्य स्थान की हो, तो वो कहानी के माध्यम से या फिर उस कथा के माध्यम से आपको कोई उदाहरण दिया जाए काव्य में, तो वहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार होता है। देखिए, ये मैंने आपको यहाँ समझाया है। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण, यानी काव्य में जहाँ किसी उदाहरण के द्वारा बात कही जाए वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखें इसका, टेढ़ा जनि सब बंदई काहू, बंक वक्र चंद्रमही ग्रसई न राहु। टेढ़ा जनि सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमही ग्रसही न राहु। देखिए, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल किसका दिया गया है? यहाँ पर राहु का एग्जाम्पल दिया गया है। और किससे? एक तो गोल चंद्रमा होता है पूर्णिमा का, और हम सभी जानते हैं पूर्णिमा को कौन सा होता है, होता है आपका ग्रहण? चंद्र ग्रहण।
ठीक है। और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर टेढ़े और सीधे के माध्यम से का उदाहरण दे करके आपको एक बात स्पष्ट की गई है। कहते हैं ना कि भय बिन होय न प्रीत। जब तक भय नहीं होता तब तक प्रीत नहीं होती। कहने का मतलब जब तक कोई चीज़ का डर नहीं होता। यहाँ पर एग्जाम्पल देने का कारण यही है, इस तरीके से समझाया गया इसको। देखिए, जैसे कोई भला व्यक्ति हो, वो किसी को क्या हानि पहुँचाएगा। कोई भला व्यक्ति है, वो किसी को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, इसलिए सब क्या करते हैं, उसको पीछे पड़ जाते हैं उसके, ठीक है, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन टेढ़ा व्यक्ति सभी को हानि पहुँचा सकता है, उस पर कोई हाथ भी नहीं डालता, उसके ऊपर कोई भी, उसके पास कोई भी कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते हैं। क्या करते हैं जो लोग होते हैं, वो सीधे को ही परेशान करते हैं, ठीक है। जैसे वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष जो होते हैं वो काट लिए जाते हैं, सीधे साधे जो होते हैं, और जो टेढ़े होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, उन्हें कोई छूता भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं करता है। इधर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, टेढ़ा जनी सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमई गरसई न राहू। टेढ़ा जान करके सब बंदई काहू। देखिए, टेढ़ा जो चंद्रमा होता है, टेढ़ा चंद्रमा कैसे होता है, इस तरीके से निकलता है, ठीक है। उसे राहु भी टच नहीं करता है, राहु भी नहीं छूता है उसको। और राहु किसको ग्रहण करता है, पूर्णिमा के चांद को, जो सीधा साधा भोला सा गोल होता है चंद्रमा, तो वो क्या होता है, उसको वो ग्रहण करता है, यानी कि उस दिन चंद्र ग्रहण होता है। यानी भला व्यक्ति किसी को क्या हानि पहुंचाएगा, कुछ भी नहीं पहुंचा सकता, और भले व्यक्ति से कोई परेशान भी नहीं होगा। यानी वक्र चंद्रमा का उदाहरण दे करके यहाँ पर कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। अगला एग्जाम्पल देखें आप लोग, सहस बाहु दस बदन आदि, नप बचे न काल बलिते। देखिए, सहस बाहु राजा और दशरथ, वो सॉरी दशरथ, 10 बदन या 10 बदन यानी कि 10 आनंद राजन, क्या कौन हुआ, रावण आपका। ये कौन सा हुआ राजा, रावण। आदि बचे, आदि नृप बचे न काल बलिते। ये आदि राजा जो है, ये कोई भी काल के बल से की बलि से नहीं बचे, अर्थात सभी काल के ग्रहण में काल ने इन सबको ही ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया गया है, यहाँ पर ये सहसबाहु का, और यहाँ पर 10 वदन का, 10 वदन यानी कि दशानन का। यानी कोई भी व्यक्ति हो वो भी काल के बस में अवश्य जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, और दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर अलंकार कौन सा है, दृष्टांत अलंकार है। देखिए, दृष्टांत अलंकार की और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, एक बात विशेष रूप से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, वीडियो मेरी देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरा हार्दिक आभार, धन्यवाद।